चलिए, तो आज क्या पढ़ना है हम लोग को? इतिहास। ठीक है, इतिहास को समझते और आराम आराम से समझेंगे, हबड़ा के नहीं। क्लियर है? चले तो चलिए हम समझते। देखिए इतिहास होता क्या है, इतिहास को पढ़ना जरूरी क्यों है? सबसे ज़्यादा जरूरी तो ये ना है। इतिहास शुरू कर दिया और इतिहास होता क्या है पढ़ना कि वो पता ही नहीं है, तो पढ़ने से कोई फायदा? बताइए इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? मतलब पूर्वजों के बारे में जानने के लिए। पूर्वजों के बारे में जानने के लिए नहीं। आज हमारे जो समाज की स्थिति है, ऐसी स्थिति क्यों बनी, ऐसा स्थिति बनने का कारण क्या था, और हमारे पूर्वजों ने ऐसी क्या गलती की जिसको हम ना दोहराएं और जिसके कारण हमें कोई कष्ट ना झेलना पड़े, इसे जानने के लिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ने से हमें कितने फायदे होंगे? 5 से 7 फायदे नहीं, हजारों फायदे हो सकते हैं। क्या फायदे हो सकते हैं? एक फायदा तो ये हो सकता है कि हम किसी भी व्यक्ति को उसके शकल देखकर, उसकी बातचीत को समझ के उसका किस प्रकार का कैरेक्टर है ये हम बता सकते हैं। ये इतिहास हमें बताता है। हम क्या करें जिससे कोई हमें धोखा ना दे, ये हमें इतिहास बताता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है क्या? भारतीय इतिहास को। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है भारतीय इतिहास को। ये जो हमारे भारत का इतिहास है, इसी को हमें फिलहाल में पढ़ना है। वैसे इतिहास में हमें 2 पढ़ना है, भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास, दोनों को पढ़ना है। लेकिन इसमें फिलहाल हमें क्या पढ़ना है? भारतीय इतिहास को खास करके पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भारतीय इतिहास से हमारे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, और अगर ये मिस हुआ तो आप विश्व का इतिहास कतनो पढ़िए, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद गए। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास को, और भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए, पढ़ने की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक होता है हमारा प्राचीन भारत, क्या होता है? एक होता है मध्यकालीन, एक होता है मध्यकालीन, और तीसरा होता है आधुनिक भारत। क्या होता है? आधुनिक भारत। ये हमारे भारत के पढ़ने के तरीके। ये 3 को 3 भागों में क्यों बांटा गया? कभी सोचा आपने कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत क्या था? ये इसको क्यों बांटा गया? देखिए, ये प्राचीन भारत उस भारत को डिनोट करता है ना, जब हमारे भारत पे हमारे अपने लोग शासन कर रहे थे, भारतीय लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे। और जब भारतीय लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे ना, तो उनके शासन करने का जो तरीका था वो अलग था। उस समय की अर्थव्यवस्थाएं अलग थी, कल्चर अलग था, रहन सहन अलग था, सामाजिक व्यवस्था भी अलग थी। राजा अपने हिसाब से लोगों पे शासन किया करते थे, और आगे भी राजा ही शासन किए थे। लेकिन उस समय भारतीय लोग ही क्या करते हैं? भारत पे शासन करते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ कि क्या था, उस समय भारतीय लोग ही भारत पे शासन करते थे, और भारत के नियम कानून और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ही भारत में शासन चलाया जाता था। ठीक है, तो ये थे प्राचीन भारत। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि भारत में विदेशी लोगों का आना शुरू होता है, जैसे कि पहले और अब आते हैं 712 में एक अल हजाज का भतीजा होता है मोहम्मद बिन कासिम, वो भारत पे आक्रमण करता है। और जैसे आक्रमण करता है, धीरे धीरे विदेशी भारत पे आक्रमण करना शुरू करते हैं। और जब से विदेशी भारत में आते हैं और विदेशियों का शासन भारत में शुरू होता है, खास करके इस्लामिक कंट्री, उस समय के जो समय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में जो देखिएगा कि नए नई प्रथाएं चली, जैसे इजारीदारी व्यवस्था। ये क्या था? कर वसूलने का, और हमारे यहाँ जो जमीन का व्यवस्था होता है ना, उसको पूरा करने का जो एक नियम कानून था वो था। तो जब इस्लामिक कंट्री भारत में आई थी ना, तो अपने हिसाब से धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी, और जो विदेशों में जिस प्रकार का कल्चर चल रहा था, उसी कल्चर को भारत में चला रही थी और बढ़ा रही थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो विदेशी प्रकार के कल्चर चलते थे, उसी कल्चर को क्या कर रही थी? भारत में चला रही थी, और अपने यहाँ के नियम कानून को भारत में लाया जा रहा था। जिसमें एक प्रथा ये भी आई कि घूंघट प्रथा, बुर्का प्रथा जो आप सुनते हैं ना, ये प्रथा शायद मध्यकालीन भारत का ही देन था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, जब देखते हैं कि औरंगजेब मरता है, 1707 में औरंगजेब मरता है, और 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आ जाते हैं। तो जब भारत में अंग्रेज आते हैं ना, तो भारत में अंग्रेज आने के साथ वो अपने यहाँ के कल्चर को भारत में थोपना शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए, जो जहाँ जिस कल्चर में जिया रहता है, जिस कल्चर में रहा रहता है, वो उसी कल्चर के हिसाब से चाहता है कि हम जहाँ जाएँ, जहाँ शासन करें, वहाँ अपना कल्चर दे। क्यों? क्योंकि हम किसी अन्य का कल्चर अपनाना नहीं चाहते, पहले चाहते कि अपना थोप दे, बाद में उसका कुछ अच्छा होगा तो अपना देंगे। तो अंग्रेज जब आए ना भारत में, तो ये अपना कल्चर, अपनी आर्थिक नीति लगाना शुरू किए। आर्थिक नीति में महलवाड़ी व्यवस्था सुने आप लोग, ठीक है। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त था, ठीक है। ये जो लगाई गई प्रथा थी, क्या था? कर का मतलब क्या होता है? जो भी राजा शासन करता था ना, वो राजा शासन तब करता था जब वहाँ पे अच्छे से कर और पैसे को वसूल कर सके। क्या कर सके? देखिए, हम अगर कोई व्यक्ति कहीं पे शासन करना चाहता है तो शासन तभी कर सकते हैं जब उसके पास धन हो,
बिना धन के कोई व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है। तो क्या करते थे कि वो धन वसूलने के लिए नए नए कर की जो नीति लाए थे, ये आधुनिक भारत में अंग्रेज लाए थे। नए नए बिजनेस व्यापार को बढ़ाया, नई नई तकनीकें लाए, और इसके कारण क्या हुआ कि भारत सही में आधुनिक हो गया। नई नई शिक्षा नीति लाए, इस कारण से क्या हुआ कि भारत सही में आधुनिक हो गया। तो ये तो हमने पढ़ा कि हाँ, ये 3 भागों में बांटा गया था, और पढ़ने में किस क्रम में इसमें क्या क्या दिया गया है। लेकिन अब हम समझते हैं कि देखिए, हमें कैसे पता चला कि ये मध्यकालीन भारत है, कैसे पता चला कि ये आधुनिक भारत है, और कैसे पता चला कि ये प्राचीन भारत है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली? कुछ तो होगा ना जिसमें इसकी जानकारी मिली होगी। तो देखिए, हमारी जब भारत के इतिहास को जब हम जानने की कोशिश करते हैं, इतिहास को जानने के लिए करते हैं, तो हम ध्यान देते हैं किस पे? वैसे स्रोतों पे जिसमें इतिहास की जानकारी दी गई हो। इसको क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्रोत। याद रखिएगा, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बार पूछा। इसको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्रोत। ये क्या थे? ऐतिहासिक स्रोत। अब ऐतिहासिक स्रोतों में देखिएगा ना, तो इसमें 3-4 प्रकार के स्रोतों की चर्चा की गई है। अब 3-4 प्रकार के स्रोत क्या थे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जिससे भारत के इतिहास के बारे में पता चला था, वो थे आपके धार्मिक या धार्मिक साहित्य। क्या थे? धार्मिक साहित्य। ऐसे साहित्य जिसको धर्म के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि धार्मिक साहित्य थे, लेकिन वो धर्म के लिए नहीं, लोगों के उद्धार के लिए बना गया था, और रिसर्च किए हुए चीज़ों को लिखा गया था। तो पहला जिससे हम अपने इतिहास का पता करते हैं वो कैसा था? उसे क्या कहते हैं? धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य। और इस धार्मिक साहित्य में जो पहले आते हैं उनको कहा जाता है वेद। वेद थे, उपनिषद थे, उपनिषद जिसे वेदांग भी कहा जाता है, ठीक है। उपनिषद थे, अरण्यक थे, अरण्यक थे। उसके बाद उपनिषद को भी वेदांग कहा जाता है। अरण्यक थे, उसके बाद थे पुराण। पुराण थे, जिन पुराणों की संख्या 18 है, पुराण थे। उसके बाद और भी कुछ पुस्तकें थी जो किससे संबंधित थे? हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ थे। कितने थे? ब्राह्मण ग्रंथ, जिसको ब्राह्मणों ने लिखा था। ब्राह्मण ग्रंथ वही पुराणों में आता है, वो ब्राह्मण ग्रंथ थे। कौन थे? ब्राह्मण ग्रंथ। ये ब्राह्मण ग्रंथ थे। ये क्या थे? ये धार्मिक साहित्य के कुछ थे बुक। दूसरी जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है ना साहित्यिक स्रोत। क्या होता है दूसरी? साहित्यिक स्रोत। ये साहित्यिक स्रोत क्या था? ये साहित्यिक स्रोत उन दार्शनिक लोगों ने लिखा था जो भारत के थे, और भारत में ही घूम फिर के भारत के अन्य अन्य पुस्तकें लिखा करते थे, जैसे मृक्षकटिकम, शूद्रक के द्वारा लिखी पुस्तक थी मृक्षकटिकम। और उसके बाद अर्थशास्त्र था, जिसको चाणक्य ने लिखा था। कौन था? अर्थशास्त्र। इसे हमें मौर्य समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के बाद देखिएगा अष्ट अध्यायी है, जो पाणिनि की है। क्या है? अष्ट अध्यायी। अष्ट अध्यायी पुस्तक है। और उसके बाद आप जाइएगा तो मृक्षकटिकम है, इससे भी हमारे इतिहास का पता चलता है। मृक्षकटिकम। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास की बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम। तो क्या था? अभिज्ञान शकुंतलम। लग रहा है इसका स्याही खत्म हो रहा है। मालविका अग्निमित्रम, ये जो पुस्तकें थी ना, ये क्या थी? ये बेसिकली साहित्यिक पुस्तकें थी। और इस साहित्यिक पुस्तक में भी उस समय के समाज किस प्रकार से रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, राजा किस प्रकार के थे, राजा का उस समय किस प्रकार से शासन चलता था, वो प्रजा के लिए अच्छे थे या बुरे थे, इनकी भी कहानी इस साहित्यिक स्रोतों में लिखी गई है। जो चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखी गई है, अष्टाध्यायी पाणिनि की थी, वो एक बेसिकली व्याकरण का पुस्तक थी। लेकिन उस समय भी व्याकरण के पुस्तक में भी उस समय के शासक किस प्रकार से शासन चलाते थे, शासन व्यवस्था, उस समय का कल्चर कैसा था, उसकी चर्चा दी गई है। तीसरा हम जानते हैं, देखिए इसमें तीसरा जो होता है ना, ये था यात्रियों का विवरण। क्या था? यात्रियों का विवरण। ये जो तीसरी थी, यात्रियों का विवरण। अब जानिए ये यात्रियों का विवरण क्या था। भारत व्यापार की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छा देश था। भारत क्या था? व्यापार की दृष्टि से बहुत ही आधुनिक था। ठीक है, भारत व्यापार की दृष्टि से क्या था? बहुत ही आधुनिक था। और इस आधुनिकता को देखते हुए हम क्या समझते हैं ना, तो हमारे यहाँ ना बहुत दूर दूर से यात्री आते थे पढ़ने के लिए भी, साथ साथ में यहाँ पे बिजनेस व्यापार करने के लिए। तो जब वो आते थे ना, तो भारत को देखते थे, और भारत को देखने के साथ साथ क्या करते थे कि देखते देखते वो क्या करते थे कि भारत के साथ बिजनेस व्यापार करते थे और भारत के बारे में लिखते भी थे। क्या करते थे? भारत के बारे में और भारत के कल्चर के बारे में लिखते थे। कहा जाता है कि इन यात्रियों का जो विवरण था ना,
काफ़ी महत्वपूर्ण था और सबसे अधिक हमारे भारत के इतिहास की जानकारी इन यात्रियों के विवरण से ही मिला। जैसे हेरोडोटस ने इतिहास को लिखा था। हेरोडोटस के बाद आप जाइएगा ना तो देखिएगा कि इतिसंग आता है, वेनसोंग आता है। ये जितने यात्री आते हैं विदेशों से वो क्या करते हैं, इसमें आते हैं वेनसोंग, ये हर्षवर्धन के काल में आता है, इतिसंग आता है, ठीक है, इतिसंग आता है। और ऐसे ऐसे में आइएगा ना तो आप देखिएगा कि सबसे पहले आते हैं क्या मेगास्थानीज आता है, मेगास्थानीज था, मेगास्थनीय जाता है, मेगास्थनीज आता है। ये यात्री जो थे ना ये मुगल मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में आया था। ये किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है कि दहेज में ही दार्शनिक मिले थे। तो ये जब भारत में आए थे ना तो भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। मतलब जो भारत में चल रहा था, अच्छी नहीं, जो भारत में चल रहा था वो सच को वो लिख रहे थे। तो सबसे अधिक मानिक जो माना जाता है ना इतिहास में, सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त जो इतिहास को माना जाता है वो इन यात्रियों के विवरण को ही माना जाता है, ठीक है। और जो चौथा था, देखिए चौथा ये था ना कि वैसे कुछ ऐसे भी काल रहे थे भारत के, चाहे विश्व के ऐसे काल जिनको लिखा पढ़ा नहीं गया था। क्या किया गया था, लिखा और पढ़ा नहीं गया था। तो ऐसे काल को हमने क्या किया था ना कि ऐसे काल में जो अवशेष मिले थे पूरा तात्विक साक्ष्य जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पूरा तात्विक साक्ष्य। ये जो पूरा तात्विक साक्ष्य मिले थे इनके द्वारा हमने क्या किया कि उस समय के रह रहे लोगों का क्या काल किस प्रकार से था उसका निर्धारण किया था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, अचानक से ये बिल्डिंग हमारे सर पे गिर जाए, भगवान ना करे कि ना गिरे, लेकिन अचानक से अगर गिर जाता है और ऐसा भूकंप आता है कि पूरा बिहार का बिहार साफ नहीं, पूरा भारत साफ हो गया, ठीक है। और किसी भी बाकी बाहर के देशों को हमारे भारत के बारे में कुछ पता नहीं था कि कहीं ऐसे भारत भी था। कुछ लोग बचे थे वो जानना चाहते नहीं थे। अब जैसे फिर कहीं से लोग आए और कहा कि चलिए जहाँ पे हम रहते बसते हैं तो रहने बसने के लिए घर बनाएंगे, घर के लिए नेव खोनेंगे। नेव खोने तो पता चला कि 4 गो बेंच है, उस पर 4 आदमी ऐसे लेटा हुआ है, किताब लेकर 2 आदमी था, एक आदमी अपना मोबाइल ऐसे लगाया हुआ था और रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है। माइक को दिखेगा तो उनको लगेगा अरे हाँ उस समय के लोग आधुनिक थे, उस समय के लोग लिखते भी थे, उनके पास कॉपी और किताब पाई गई थी और एक अजीब प्रकार की कलम पाए गए थे जिससे वो लिखते थे, ठीक है। साथ साथ में वो घड़ियाँ भी पहना करते थे जैसे, और घड़ी पहन के क्या करते थे, समय का भी उनको ज्ञान था और बहुत अधिक आधुनिक थे, आज के लोगों से भी आधुनिक थे। अभी हम मड़ई का घर बना रहे हैं, उस समय वो घड़ी उड़ी सब रखे थे, स्टैंड भी रखे थे, मोबाइल भी रखे थे और माइक भी रखे थे, जिससे क्या कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। हो सकता है कि इस माध्यम से लोगों को पढ़ा रहे थे, मतलब आधुनिक थे। तो क्योंकि हमें किससे निकाला जाएगा, लिखित तो हम कुछ लिख के तो नहीं जा रहे हैं, तो अब कोड़ा जाएगा तो भी ना निकलेगा। तो अस्थि निकलेगी तो अस्थि में क्या दिखेगा कि यहाँ पे माइक लगा है, अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं। उसके बाद देखो हाथ में काड़ा पहनते तो क्या कहेंगे कि हाथ में काड़ा चूड़ी भी पहना करते थे उस समय के लोग, कहेंगे ना जी। तो ये उस समय के विवरण थे, इसी को क्या कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब इस पुरातात्विक साक्ष्य मतलब ये 4 प्रकार के हैं जिनसे हम क्या करते हैं, इतिहास का पता लगाते हैं। यही क्या है, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है इनको, ठीक है। अब इस ऐतिहासिक स्रोत को हम धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोत में क्या क्या था, कैसे हम उसको समझे, इसके लिए तो हम चलते हैं सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर का सबसे फर्स्ट बुक होती है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज किए थे अपने इतिहास को जानने के लिए, वो हमारे वेदा थे। क्या थे, तो वेद, वो हमारे क्या थे, वेद थे। इन वेदों के बारे में जान लीजिए। आज के लोग इन वेदों के लिए खूब झगड़ा करते हैं, देखिएगा ना, इन वेदों को झगड़ा करते हैं कि वेद आर्यों ने लिखा था, ये था वो था फलान ठिकाना। देखिए तो जाति जाति में लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि इन वेदों में लिखा गया था कि जातिगत जनगणना, ये पंडित जी लोग लिखे थे, ये वो अलग ही टेंशन चलता है। आज सबसे ज़्यादा जो झगड़ा होता है इन्हीं वेदों को लेके। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये वेद किसी धर्म के बारे में चर्चा नहीं थी, ये वेद किसी खास व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में चर्चा नहीं थी, और ना ही ये वेद किसी राजा महाराजा के लिए लिखा गया था, उसका वर्णन लिखा गया था। ये वेद क्या थे, रिसर्च की पुस्तकें थी। रिसर्च समझते हैं, जैसे कि न्यूटन ने किसकी खोज की थी, बल की, गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी ना। उसी तरह हमारे जो ऋषि मुनि रहते थे ना, उन्होंने भी अनेक खोज की थी और उन्हीं खोजों को क्या करते थे, इन्हीं वेदों में संकलित करते थे। जैसे कि आज हम कुछ नया खोजते हैं तो कहते हैं कि इसको लिख देते हैं और लिख के दे देते ताकि हमारे भविष्य में जो नए लोग आए उसको पढ़े समझे और वो उससे आधुनिक खोज करे। जैसे कि आज का मोबाइल, हम सोचे थे कहीं जीवन में कि हमारे पास मोबाइल आएगा, ऐसा जिसको जेब में निकाले, जहाँ मन करे कॉल किया, हाँ जी कैसा क्या हाल चाल है। वो विदेश में बेचारा बैठा हुआ है, वहाँ से हाल चाल बता दे रहा है, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठ के वहाँ से हाल चाल बता दे रहा है, शक्लों देख ले रहे हैं, ठीक है ना, हाँ ठीक है, पूरा शक्ल वक्ल सब देख रहे हैं। तो ये आधुनिक किसी ने सोचा भी था, हमने कल्पना भी की थी आज से 30 से 40 साल पहले कि हम किसी ऐसे फोन को देखेंगे जो मोबाइल कहा जाएगा, उसमें कैमरा भी होगा, उसका वीडियो भी बनेगा, सोचे थे?
लगता था कि हम इसका वीडियो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, लेकिन आज वो सफल हुआ ना। तो वो कैसे सफल हो गया? क्या ये मोबाइल एक बार में आगे? नहीं, किसी ने टीवी बनाया, टीवी को धीरे धीरे छोटा करते 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 किसी ने छोटा टीवी बनाया जिसको LCD कहा जाता है। अब उसी को और आधुनिक करते करते किसी ने टेलीफोन बनाया। वो टेलीफोन जो ऐसे रख के बात करते थे, जिसमें इधर साइड में था, इधर साइड में बात करते थे, होता था ना। अब बात क्यों करते थे? देखते थे गांव में जब टेलीफोन का फोन आता था तो जिसके घर फोन आया वो पहले दौड़ के जाता था बुलाने के लिए, कहता था कि 10 रुपया बुलाहट का, और उसके बाद जाके बात कीजिएगा तो उधर से कॉल आया तो भी आपको पैसा देना है, इधर से जाएगा तो भी पैसा देना है। बैठ के इंतजार करते थे 13 घंटा, और ऊपर से क्या पूछते थे कि बबुआ का हाल चाल बा, खैला किनारे फोन का पैसा लग रहा है, खैला छोड़ के भी तो कुछ बात कर सकते थे, खैला कि ना। उसके बाद लगे गोतिया देहात का सारा कथा कहने, वो बेचारा वहाँ बैठा है कि तनी सा हाल चाल पूछ लेते, और ये लोग पूरा अपना कथा सुना रहा है, पैसा का पैसा गिरता था। बाद में धीरे धीरे किसी और एक नया व्यक्ति है, उसने क्या किया, टेलीफोन का जितना उसमें कनेक्शन था उस सबको निकाला और टीवी के कनेक्शन को निकाला, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, तो ये मोबाइल हो गया। कर रहे हैं ना। उसी तरह हमारे ये वेद थे, और वेदों में भी सबसे जो प्राचीन वेद था ना, इसको कहते हैं, जो सबसे प्राचीन वेद था उसका नाम था ऋग्वेद। क्या नाम था? ऋग्वेद। अब इस ऋग्वेद के बारे में जान लीजिए। कहा जाता है कि ऋग्वेद के अधिकांश लोग आपको समझाएंगे कि ऋग्वेद को क्या किया गया था, लिखा गया था। ऋग्वेद को क्या किया गया था, लिखा गया था। ऋग्वेद को लिखा गया था, सही बात है, लेकिन ऋग्वेद को किसने लिखा था इसका कोई कंफर्म नहीं। अनेक ऋषियों ने ऋग्वेद को लिखा था, किसी एक ऋषि ने ऋग्वेद को नहीं लिखा था। ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक व्यक्ति ने ऋग्वेद को नहीं लिखा था, अनेकों व्यक्तियों ने ऋग्वेद को लिखा था, लेकिन एक व्यक्ति ने उनका संकलन किया था। उनका नाम क्या था? महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। क्या नाम था? पूछता है सवाल कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, तो कौन थे जी? महर्षि कृष्ण देवयापन वेद व्यास, ये उनका नाम था। ठीक है, देवपायन भी लिखा था, कहीं देवयापन भी कहा जाता है, लेकिन देवपायन सबसे सर्वोक्त नाम है, याद रखिएगा। ये व्यक्ति थे ना, इन्होंने क्या किया था, ये लिखे नहीं थे वेद, जैसे ये चलहां के व्यक्ति थे। आप लिखे कुछ आप लिखे कुछ अन्य लोग लिखे, देखे कि बढ़िया है तो सबको लेके एक के साथ सी दिए, नथी कर दिए, कहे कि हाँ ये हो गया वेद। अब जान लीजिए इन वेदों के बारे में। वेदों का जो, इस वेदों में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। 10,600 मंत्र है, 10,600 के आसपास मंत्र है, और तथा अगर इसको देखा जाए तो इसमें 1028 सूक्त हैं। अब 1028 सूक्त और मंत्रों में अंतर क्या है जान लीजिए। इसको मंत्रों को ऋचाएँ भी कहा जाता है, जान लीजिए। मंत्रों को ही क्या कहा जाता है? ऋचाएँ कहा जाता है। और ऋग्वेद किसे कहते हैं? अगर आपको सवाल दे तो मंत्रों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। मंत्रों के संग्रह या मंत्रों के ऋचाओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद। इस सवाल है, याद रखिएगा, इसे पूछता नहीं है, तो लिखने जाना है ऋग्वेद किसे कहते हैं नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसमें 10 मंडल थे, जान लीजिए। 10 मंडल को अलग अलग समय पे लिखा गया था, जिसमें सबसे प्राचीन जो मंडल था ना, वो कौन सा था? वो था दूसरा और 7वां। ये सबसे पहले लिखे गए थे। क्या किए गए थे? ये सबसे पहले लिखे गए थे। और उसके बाद जो सबसे अंतिम में जोड़ा गया था वो था पहला और 10वां। याद रखिएगा, ये सवाल है, पूछता है कि सबसे बाद में किसे जोड़ा गया था, तो पहले और 10वें को जोड़ा गया था। इसके बाद देखिए कंट्रोवर्सी इसमें एक और आता है, पहले मैं उसको बाद बताऊंगा। देखिए ऋग्वेद का जो पाठ करते थे, पाठ का मतलब ऋग्वेद को जो पढ़ते थे, उन्हें होर्तु कहा जाता था। क्या कहा जाता? होत्री या होर्तु कहा जाता था, ठीक है, होत्री कहा जाता था। अब होत्र कहा जाए या होत्रु कहा जाए, वो क्या करते थे? उसका पाठ करते थे। तो ये पाठ में क्या था कि मंत्रों का संग्रह था। ये मंत्र नहीं थे, जैसे कि आज हम किसी चीज को याद करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसका ट्रिक बना लेते हैं। उसी प्रकार से बहुत बड़े बड़े शब्दों को छोटे में एक दोहे के रूप में डाल के, जिसे हम मंत्र कहते हैं, एक दोहे के रूप में डाल के हमने क्या किया था? उसको आम जनता को दे दिए थे, ताकि हमें क्या हो, आज का किताब में जो अतना याद करना पड़ता है, देखते हैं कितना याद करना पड़ता है। एगो इतिहास पढ़ने जाए तो इतना मोटा किताब है इतिहास का, प्राचीन भारत का अलग है इतना मोटा, उसके बाद मध्यकालीन का अलग है और आधुनिक का अलग है, इतना मोटा मोटा तीनों किताब। अब उन लोगों ने क्या किया था ना, इन किताबों को छोटा कर दिया था। क्या कर दिया था? छोटा, मतलब अनेकों शब्दों के एक शब्द को लगा के उन्होंने क्या किया था? उसको एक छोटे से मंत्र, मतलब जिस कथा को हम 2 पेज में लिखते हैं, उनको उन्होंने क्या किया था? 2 लाइन में संकलित कर दिया था संस्कृत की भाषा में। और संस्कृत के एक शब्द का अनेकों अर्थ होता है, तो उन्होंने क्या किया था? अनेकों शब्द को, और इसी को क्या कहा जाता था? वेद। देखिए इसमें जो तीसरा था ना, जो इसमें क्या था? तीसरा का मतलब जो तीसरा मंडल था, 10 मंडल थे ना जी, तो इसमें जो तीसरा मंडल था, उस तीसरे मंडल को हम कह सकते हैं, तीसरे मंडल को किसने लिखा था? सवाल बार बार पूछता है, ठीक है। तो तीसरे मंडल को लिखा था विश्वामित्र ने। किसने लिखा था? विश्वामित्र जी ने तीसरे मंडल को लिखा था। क्लियर?
ध्यान रखिए। तीसरे मंडल को किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। और विश्वामित्र ने तीसरे मंडल को लिखा और उसमें क्या किया, उन्होंने मंत्रों का संग्रह किया। तो एक बात जान लीजिए, उन्होंने जिस मंत्र को लिखा, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मंत्र है, आज भी चलता है, वो कौन है पता है आपको? गायत्री मंत्र। याद है आपको? ओम भूर्भुवः स्वः, जो सूर्य की उपासना के लिए लिखा गया था। और किससे संबंधित था? मैंने आपको बताया था किससे संबंधित था। ये सावित्री नामक महिला से संबंधित था। कहा जाता है कि अपने पति के लिए लड़ गई थी और इन्होंने इस मंत्र को पहली बार उच्चारण किया था, जिसकी चर्चा विश्वामित्र ने तीसरे मंडल में लिखा था। तीसरे मंडल में उन्होंने अपने एक पुस्तक में लिखा था, बाद में उसको संकलित करके तीसरे मंडल में रख दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम एक और, अब आते हैं 9वें मंडल में। देखिए 9वें मंडल में एक चर्चा हुई थी, किसकी? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को। और कहा जाता है कि यह सोम जी सोम रस बनाते थे। क्या बनाते थे? सोम रस, जिसको आज हम कहते हैं कि मादक पदार्थ था। उस समय का क्या था? दारू और शराब था, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन जान लीजिए उस समय के जो सोम रस थे ना, वो ना दारू थे और ना ही शराब थे। वो उस समय के क्या थे? एनर्जी ड्रिंक। जैसे आज हम रेड बुल पीते हैं, दौड़ने जाते हैं तो क्या करते हैं? तो दौड़ने जाते हैं, रेड बुल खोलते हैं, पी लेते हैं, लगता है जैसे कि पिए कि नहीं पिए हैं। रेड बुल पीजिएगा आता ना, गंदा लगता है ना, क्या कहा जाए, जैसे कि हम लोग पहले बचपना में वो सर्दी का दवाई नहीं खाते थे, उस तरह से लगता है। आ उसको पी के दौड़ना स्टार्ट कर देते, कहते कि रेड बुल पिए, एक्स्ट्रा एनर्जी। एनर्जी कुछ नहीं आता, दौड़ के देख लीजिए। उससे अच्छा तो चॉकलेट खा के दौड़ लेता लोग, लेकिन नहीं, वो लोग पिएगा और दौड़ेगा। उसी प्रकार के उस समय के जो एनर्जी ड्रिंक थे, जो बहुत सारे औषधीय पौधों से मिलाकर बनाए जाते थे, उन्हीं को हम क्या कहते थे? सोमरस। लेकिन आज के लोगों को क्या चाहिए? नया तरीका चाहिए दारू पीने का। तो कहते थे कि उस समय देवता लोग सोमरस पीते थे, वो दारू था, इसलिए हम भी आज दारू पीते हैं। बहाना चाहिए ना। कुछ लोग कहता है कि शंकर जी गांजा पीते थे, तो हम गांजा पीते हैं। कोई देखा नहीं था आज तक शंकर भगवान को गांजा पीते हुए। हमसे एक आदमी कह दिए थे, हम जिम में गए थे, वहाँ एक आदमी कह दिए थे कि शंकर भगवान तो गांजा पीते हैं, तो हम भी गांजा पीते। कहते शंकर भगवान तो 20 पिए थे, कहिए तो ला के दिए 1-2-4 बूंद, तो उसके बाद बोलना बंद कर दे। बताइए, शंकर भगवान गांजा पिए तो गांजा पिएंगे, तो शंकर भगवान 20 भी तो पिए थे ना जी। तो एक काम कीजिए, 2-4 बूंद 20 भी ले लीजिए, तब ना कहें कि आप शंकर भगवान के प्योर भक्त है। तो नहीं, 20 नहीं पिएंगे, लेकिन गांजा पिएंगे। तो देखिए, लोगों ने अपने हिसाब से अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप के फायदे के लिए नए नए नियम कानून बना दिए और उसमें भगवान को जोड़ दिया। वही था हमारा वेद। और इस वेद का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पता है कौन सा था? 10वां मंडल। क्या था? 10वां मंडल। 10वें मंडल में चर्चा की गई थी, क्या की? वर्ण व्यवस्था की। किसकी चर्चा की गई थी? वर्ण व्यवस्था की। याद रखिएगा, बड़ा बार पूछा है कि वर्ण व्यवस्था की चर्चा किस मंडल में की गई है? 10वें मंडल में। जो आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ सवाल है। इसमें 4 प्रकार के वर्णों की चर्चा की गई थी। कितने प्रकार के वर्णों की चर्चा की गई थी? इसमें 4 प्रकार के वर्ण। जो पहला वर्ण था ब्राह्मण। क्या था? ब्राह्मण। दूसरा वर्ण था क्षत्रिय। दूसरा वर्ण कौन सा था? क्षत्रिय। तीसरा वर्ण था वैश्य, ठीक है। और चौथा वर्ण था शूद्र। याद रखिएगा, ये 4 वर्ण थे। लिखवाए नहीं तो समझाए तो जरूर होंगे। ये 4 वर्ण थे। वर्ण व्यवस्था में कितने प्रकार के वर्ण थे? 4 वर्ण। और ये 4 को पता है क्या कहते? कि यह जाति पाति बांटा था लोग वेदवा में। इसी का बवाल होता है कि बाप रे बाप, सारा जाति पाति तो ये वेदवे से बांटा गया है, वेद को जला दो, फाड़ दो, ई कर दो, वो कर दो कहते हैं। उतने बड़े मूर्ख हम आज तक धरती पे नहीं देखे हैं, ठीक है। ये देखिए क्या था, 4 गो वर्ण मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आज हम डिग्री प्राप्त करते हैं, 10th की डिग्री, उसके बाद इंटर की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री, PhD डिग्री की डिग्री प्राप्त करते हैं ना। तो उस समय भी लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। क्या सब लोग आज के शिक्षा प्राप्त करते हैं? आज जितने भी लोग हैं, क्या सभी लोग शिक्षित हैं? सभी लोग शिक्षा प्राप्त करने के चक्कर में रहते हैं? आप जाके देखिए, अगर पढ़ने वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ जवार में खोज लीजिएगा ना, डिग्री धारक आपको मिलेंगे। 90% लोग 90% लोग क्या है? डिग्री धारक लोग हैं, लेकिन पढ़ने वाले मात्र 10% है। 90% डिग्री धारक लोग से आप कह दीजिए कि अच्छा आप 8वां 9वां 10वां पढ़ के आए ना, ठीक है, तो आप फिर अभी उन्हीं जो अभी फिलहाल पढ़े उनसे पूछिएगा, कोई एक चैप्टर हमको अच्छे से समझा सकते हैं? खाली पूछिएगा। अगर वो समझा दे तो समझिए कि उतनी मनी पढ़ने वाले 10% में आते हैं। बाकी के 90% के लोग के पास सिर्फ डिग्री है, जानकारी कुछ नहीं है। कंफर्म जानिए। और जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं वो तो मान लीजिए कि वो शिक्षित है। बाकी के 90% क्या है? सिर्फ बोलते हैं। बताइए, जो खुद शिक्षित हो, जो ग्रेजुएशन हो, वो 8वां पास 7वां पास खेसारी या पवन सिंह के लिए झगड़ा करेगा का जी? तो देखिएगा, पवन सिंह खेसारी एगो शायद 10वां पास नहीं है, एगो पास हुए हैं कि नहीं पता नहीं, हमको कंफर्म नहीं है। जो भी है, ये 2 लोग हैं और 2 लोगों के लिए झगड़ा करने वाले हमारे सबसे शिक्षित वर्ग आते हैं, जो कि कोई ग्रेजुएशन करके बैठा है, कोई इंटर करके बैठा है और ये पास है।
अपना बुद्धि है, फिर भी वो लोग कहें और ये लोग जाति के लिए लड़ना शुरू कर दिए। तो ये क्या आपको लगता है कि कोई शिक्षित व्यक्ति किसी जाति और धर्म के लिए लड़ेगा? तो वो कौन से होते हैं? वो डिग्री धारक लोग हैं। वो ऐसा भी जान लीजिए, कुछ लोग तो ऐसे भी जिनको ना पवन सिंह पहचानते हैं ना खेसारी पहचानते हैं, लेकिन उनको मौसा मान के लोग मारपीट कर लेते हैं। कहा जाए कि जाइए तो नहीं पवन सिंह के सामने खड़ा हो जाए, उनको देखेगा तक भी नहीं हो पहचानते है क्या जी? जो लड़ते हैं फेसबुक पर, वो सिचुएशन यहाँ भी था। तो जो लोग विद्या प्राप्त करते थे, विद्या शिक्षा ग्रहण करते थे ना, और शिक्षित होते थे, किसी चीज़ को आसानी से समझा सकते थे, उन्हें हम क्या कहते थे? ब्राह्मण कहा जाता था। जान लीजिए, ये कोई धर्म और जाति नहीं थी, और ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ना जी ना, ऐसा कोई नियम नहीं था। बाद में इसको बनाया गया था। ब्राह्मण वो थे जो शिक्षित थे, जिनको शिक्षा का अर्थ पता था, जो औरों को शिक्षित करते थे, जो शिक्षा से संबंधित थे, शिक्षा से जुड़े थे। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं कहूँ कि मैं क्या हूँ, तो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, आपको शिक्षित कर रहा हूँ, और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी आप लोग भी ब्राह्मण ही हैं। उस समय का यही सिचुएशन था। और उस ब्राह्मण में क्या दी जाती थी? उपाधि दी जाती। जैसे कि आप मैट्रिक पास किए तो लोग कहते हैं कि हाँ ये लड़का मैट्रिक पास कर दिया है। इंटर पास करते तो इंटर पास कहा जाता है। आप कहते हैं ना मेरे पास बीएससी की डिग्री थी, तो उस समय की जो डिग्री थी उसको डिग्री नहीं कहा जाता था। उस समय जो इंटर या मैट्रिक पास करते थे उनको पंडित कहा जाता था। जो ग्रेजुएशन करते थे उसको ऋषि कहा जाता था, और जो पीएचडी कंप्लीट कर लेते थे ना, उनको महर्षि कहा जाता था। इसलिए महर्षि कृष्णदेवयापन वेद व्यास थे। और ये इतना कंट्रोवर्शियल है ना कि क्या कहिएगा। देखिएगा, पंडित जी लोग को जीने लोग नहीं देता है कि पंडित जी बनाया था। अरे पंडित जी नहीं बनाया था, जो शिक्षित थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। और इसके बारे में एक और बताऊंगा जो भ्रांति फैलाई जाती है, पहले इसको समझ लिए। दूसरे वैसे लोग जो देश की सेवा में कार्य करते थे, देश के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार रहते थे, अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लोगों के लिए देने के लिए तैयार रहते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। तो आज के क्षत्रिय कौन होंगे? आज के वो है जो आर्मी हो गई, बिहार पुलिस सिपाही हो गए, ये लोग जो है ना, ये आज के क्षत्रिय। क्यों? क्योंकि अपने देश के लिए लड़ते हैं और हो सकता है अपनी जान भी गंवा देते हैं। ये आज के क्षत्रिय थे। और उस समय के क्षत्रिय भी उन्हीं को कहा जाता था जो देश के लिए लड़ते मरते थे। और ऐसा नहीं था कि थप्पा मार दिए, बाबू साहब के घर में जन्म ले लिए, दारू पी के मेहरारू को पीट रहे हैं तो अब बाबू साहब ना क्षत्रिय नहीं कहा जाएंगे। नाम के लिए बन गए थे, लेकिन क्षत्रिय उस व्यक्ति को नहीं कहा जाता था। ठीक है, एक छोटे घर में जन्म लिया व्यक्ति अगर पढ़े लिखे अच्छा है, उसके विचार और व्यवहार अच्छे हैं, उसका मन शुद्ध है, तो वो एक अच्छा ब्राह्मण हो सकता है। जो अपने देश की सेवा के लिए किसी भी जाति धर्म का हो जाके अगर लड़ रहा है तो वो क्षत्रिय है, ना कि मुंह से क्षत्रिय। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति पीट रहा है, वो असहाय है, उसको बिना मतलब के 10 लोग धर के पीट रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं और खुद को मुंह छांट के कहेंगे हाँ क्षत्रिय नहीं है, याद रखिए। तो उस समय के क्षत्रिय ये थे। तीसरे थे वैश्य। वैश्य उन्हें कहा जाता था जो कार्य करते थे बनिए का। किसका कार्य करते थे? बनिया का। जो खरीद बिक्री का कार्य करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। जैसे कि कुछ सामान खरीदे, अपना कुछ नहीं लगाए, किसी अन्य से खरीदे और उसमें अपना कुछ फायदा लेके बेच दिए, उसको क्या कहा जाता था? वैश्य बनिया कहा जाता था। और ये जो शूद्र थे, जिसको सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी चलती रहती है, जान लीजिए, ये शूद्र वो थे ना, ये शूद्र कोई कुछ नहीं था, ये वो थे ना जो सबसे निचले तबके का काम करते, जो सेवा क्षेत्र में काम करते थे। और दूसरा क्या कि जो खेतों वगैरह में काम करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? शूद्र। तो ये सबसे नीचे। आज हम भी खेतों में काम करते हैं, क्या हम कोई नेता है, मंत्री है? नहीं ना। तो आज हमारे घर के लोग सबसे नीचे तबके खेतों में काम करते हैं, उसके बाद अपना खेत का काम कर रहे हैं, साथ साथ में सेवा क्षेत्र में लगे, जैसे कि एक दुकान का सामान दूसरे दुकान में पहुंचा रहे हैं, पीठ पे लाद रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें ही शूद्र कहा जाता था। तो आज कौन शूद्र नहीं है जी? किसके घर में शूद्र नहीं है बताइए? तो हमारे खेत में क्या कोई और काम करने जाता है? हम ही जाते हैं। तो आज के शूद्र तो हम है ना जी। अगर हमको क्षत्रिय बनना है तो हमको आर्मी ज्वाइन करना होगा, जो आर्मी ज्वाइन कर गया वही क्षत्रिय आज का। लेकिन नहीं, बाद में क्या किया गया? देखिए, जैसे उत्तर वैदिक कहलाता है ना, उस समय इसको परमानेंट कर दिया गया। और क्यों किया गया? इसके कारण थे, ऐसे ही नहीं कर दिया गया। उस समय के लोग विद्वान थे, इसीलिए उन्होंने किया था। क्यों किया था जान लीजिए, क्योंकि जो ब्राह्मण का पुत्र होता था ना, वो अपने पिता को लगातार पढ़ते देखता था। और कहा जाता है कि आप जिस संगत में रहते हैं उसी प्रकार का आपका गुण होता है। अगर आप चोरों के साथ रह रहे हैं तो कितनों साथ होंगे, कहीं ना कहीं हाथ मारिए लीजिएगा, किसी का पर्स मारिए लीजिएगा, किसी का चश्मा गायब करिए लीजिएगा, और भी कुछ गायब कर सकते हैं। मतलब सबसे नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, चोरों के साथ रहते रहते नहीं तो कहिएगा चलिए एक बार चेक करते हैं कि हमको आया कि नहीं गुण। और जो सीधे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, उनका गुण भी अच्छा हो जाता है। सुने ना, तो ये सिचुएशन थी। तो ये ब्राह्मण के पुत्र जो थे ना, ब्राह्मण के ही छत्र छाया में रहते थे, दिन भर अपने पिता को देखते थे कि वो किस प्रकार से पढ़ रहे, स्टडी कर रहे हैं, तो उनकी स्टडी और मजबूत हो जाती थी, क्योंकि पिता के देख के उसके पुत्र बड़े होते हैं, तो वो उनकी स्टडी अच्छी हो जाती थी। इस कारण से क्या कहा गया कि ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण बनाया जाए। लेकिन कोई अन्य बनना भी चाहता है ना, तो उसको मना नहीं किया जाएगा।
ठीक है, ये सिचुएशन था। ये जो क्षत्रिय थे, अब जिसके पिता हमेशा लड़ रहे हैं, युद्ध में देख रहे हैं, नई नई रणनीतियां बना रहे हैं, तो उसका बेटा है वो भी तो देख रहा है ना, तो वो अपने देख रहा है कि पिता गए और लड़े और इस कारण से हार गए, तो वो उससे एक नई रणनीति बनाता था जिससे वो हार नहीं पाता था, इसलिए क्षत्रिय के बेटे को क्षत्रिय कहा जाने लगा। ऐसा नहीं था कि हर क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय होता था, लेकिन वो गुण धर्म वो उसके पिता से ही मिल जाता था और कुछ सीख लेता था नया, तो वो क्षत्रिय। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय बेटे से पिता से जन्म लिया, आपका कर्म कुकर्मी का है तो आप क्षत्रिय कहेंगे, नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये था, इसीलिए क्षत्रिय के बेटे को क्षत्रिय कहा गया। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता से युद्ध कला सीख लेता था और युद्ध में पूर्ण रूप से निपुण होता था। समझ में आया? ये जो तीसरा आते हैं वैश्य। अब जो बनिया का बेटा है वो जानता है कि किस तरह से बनिया जी चालाकी कर रहे हैं, कैसे आ रहा है तो डंडी मार दे रहे हैं, 1 किलो की जगह पे 800 ग्राम तौल के दे रहे हैं। अब वो देख रहा है ना, तो उसमें कुछ और नया निकाला है कि 750 ग्राम तौल के दे दे तो काम फड़िया जाए, ठीक। तो वो नया सीख रहा था, इसीलिए बनिया के बेटे को बनिया कहा गया। अब किसान का बेटा देख रहा है कि उसके पिता किस प्रकार से खेती कर रहे हैं, किस प्रकार से अच्छे से फसल को उगा रहे हैं, किस प्रकार से बाकी जो सामान को लाना है किस प्रकार से ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, सामान को दे रहे हैं किसी को और उसका सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो उसमें तेज हो जाता था। इसीलिए क्या कहा जाता था कि शूद्र के पुत्र को शूद्र। ऐसा कुछ नहीं था कि शूद्र कुछ स्पेशल थे। आज के किसान शूद्र थे, मेरे घर के लोग भी किसान हैं, तो क्या वो भी शूद्र हैं? क्योंकि हम वो कर्म कर रहे हैं, जैसे हमारा कर्म ऊपर हुआ हम उसके ऊपर आ गए। क्लियर? इतना समझ में आया? तो मेरे बाबा जी आर्मी में थे, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ और मेरे गांव में सारे बुजुर्ग लोग हैं, ठीक। तो बाबा जी थे, मैं नहीं ना था, तो मैं क्या हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो फिलहाल मैं ब्राह्मण हूँ। मैं क्या हूँ? ब्राह्मण हूँ। और आप पढ़ रहे हैं तो भी आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और जितने भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो क्या है? ब्राह्मण है। अब ई कंट्रोवर्सी पता है एक और क्या होता है? इसी चारों को पे, इसी चार को कहा जाता है ना कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कहते हैं कि ब्राह्मण के जैसे मान लीजिए कि इंसान हम बना दे रहे हैं, ये इंसान हम मतलब हमको बनाने आता नहीं है फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ये मान लीजिए इनके पैर हो गए, ये पैर हो गए, इनको कहा गया कि ये ब्रह्मा जी हैं। ऐसे मान लीजिए कि ब्रह्मा जी ऐसे ही थे, उनका 2-4 मुड़ी होगा, तो कहा गया है ना, इसमें लिखा गया वेद में कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। क्या हुई? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। ये भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, और ये पेट उदर से वैश्यों की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? वैश्यों की। और पैरों से शूद्रों की, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसका भी डिफिनीशन आप जान ही लीजिए कि क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका डिफिनीशन जल्द देखिए, ब्रह्मा के मुख से, ये नहीं था इसके कहने का मतलब कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का, जिसका मस्तिष्क तेज है। पढ़ने लिखने वाले का क्या तेज होता है? मस्तिष्क से ना तेज होता है। तो जिसका मस्तिष्क तेज था वो ब्राह्मण। बताने वालों ने गलत बताया, हम गलत पढ़े और लोगों को भी गलत प्रचार कर रहे हैं। बताए नहीं थे बंदर वाला कहानियाँ, सेम सिचुएशन है। हाथ देखिए, हमारे शरीर में हमारे 2 हाथ होते हैं। भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ था ना। आप जान लीजिए हमारे जो शरीर में 2 हाथ होते हैं, कहीं से लाठी पड़ा तो पहले हाथ आ गया था, आता है ना, डंडा पड़ा तो हाथ आ गया था। तो हमारे पूरे शरीर की रक्षा कौन करता है? हाथ। अपनी क्षति करके हमारे पूरे शरीर की रक्षा करता है ना। तो क्षत्रिय किसे कहते हैं जी? अपने प्राणों को निछावर करके लोगों को के प्राणों को बचाना, वही ना क्षत्रिय होता है जी। तो ये कहाँ डिफिनीशन गलत था, लेकिन लोगों ने उसको गलत हिसाब से ले लिया। पेटों से और जांघों से वैश्यों का जन्म हुआ था। जान लीजिए पेट क्या करता है? सारा भोजन हाथ करके पेट में भेजता है, और पेट क्या करता है कि उसमें से जो अच्छे फायदेमंद पौष्टिक आहार होते हैं उसको शरीर में भेजता है, बाकी का मल के द्वारा त्याग कर देता है, मल और मूत्र के द्वारा त्याग हो जाता है बाकी कचरों को। ये भी तो वही ना करते हैं वैश्य जी, अपना फायदा वसूल लेते हैं और जितना फायदा नहीं उसको बेच बाच के हटा देते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो यही तो वैश्यों का काम था, तो इसको कंट्रोवर्सी में डाल दिया गया। ऐसा था क्या? उसके बाद हमारे आते हैं शूद्र। पैर को देखिएगा, पैर क्या करता है? खेत में पैर चलता है, खेत में सब जगह कहाँ कौन जाता है? क्या हम हाथों से जा सकते हैं कहीं? तो खाने बनाने का जो मूल काम था, किसान खाना बनाते थे, खाना नहीं बनाते थे, खेती करते थे और खेती से अन्न उपजाते थे, उसी से ना हमारा खाना आता था। तो ये पैर चलेंगे नहीं तो क्या हमारा कोई काम होगा? तो पैर चलते थे और चलते चलते चले जाते थे, और उसी से क्या होता था? और पैरों को हम बार बार धोते थे। क्यों? क्योंकि नीचे चलने वाले कौन थे? ये पैर ही थे। खेत में जाएगा मिट्टी उसी के ना शरीर में लगेगा, कि मम्मी डैडी के लड़का जो घर में बैठा उसके शरीर में मिट्टी लगने वाला है, नहीं ना लगा? उसके लगा तो कहेगा वही माँ मिट्टी लग गई, ठीक है। लेकिन बाकी जो बच्चे होते हैं किसानों के, वो तो खेत में जाएंगे उनको मिट्टी लगेगी, इसीलिए कि पैरों को धोना होता था ना जी। तो ये धोते थे पैर, इसीलिए कहा गया कि शूद्र नहीं थे, किसान थे। 4 चीज समझ गए। यानी ऋग्वेद के बारे में हम अच्छे से समझ गए। थोड़ा सा उसको दीजिए, इसको मिटाएं। अब इसका अगला भी समझा दे आपको, ठीक है, क्योंकि ये तो ऋग्वेद था।
ऋग्वेद समझ गए। इसके बाद मैंने आपको एक और बताया था, उसका नाम क्या था? दूसरा वेद कौन बना था जी? ऋग्वेद के बाद जो दूसरा वेद लिखा गया था उसका नाम था सामवेद। जानिए, जानते हम है नहीं और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इस सामवेद को कहा जाता है ना कि गीत संगीत का जन्म किससे हुआ था? इसी सामवेद से हुआ था। लेकिन क्यों हुआ था किसी से पूछ दीजिए तो लो दांत दिखा देगा। लो बतीसी समझते हैं? बतीसी दिखाना समझते हैं क्या होता है? हाँ, बतीसी दिखा देना। पूछेगा अच्छा सामवेद को गाने कहा जाता है कि गायन की शुरुआत इसी सामवेद से हुई थी, लेकिन क्यों हुई थी बताइए? कोई बताएगा जी? दांत दिखा देगा। बहुत कम लोग बताएगा, जो नहीं जानता। जान लीजिए, देखिए क्या हुआ था। ऋग्वेद के जो मंत्र थे ना वो काफी कठिन मंत्र थे, उनको याद करना बहुत ही मुश्किल था। जैसे कि हम भी आज किताब में पढ़ते हैं इतिहास को, इसको याद करना कितना मुश्किल होता है। महाराणा प्रताप की कहानी सुननी हो, अगर याद करना हो कितना मुश्किल होगा। आल्हा और उदल की कहानी सुननी हो, याद करना हो तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आपको पता है कि आल्हा उदल की कहानी को, महाराणा प्रताप की कहानी को, शिवाजी की कहानी को किसी गायक ने गा दिया, गीतों में पूरे अपने गाने में गा दिया। और हम क्या करते हैं, उसको गाते गाते याद कर लेते हैं। और दिखता है क्या कि हम गाने में ही क्या किए थे, उस व्यक्ति के पूरे इतिहास को याद कर लिए। गाते गाते क्या किए, उस व्यक्ति के पूरे इतिहास को याद कर लिए। तो यही जो था ना ऋग्वेद, उसको आसानी से पढ़ाने के लिए, ताकि सब लोग पढ़ ले। ऋग्वेद कठिन था इसलिए कोई पढ़ना नहीं चाहता था, और जो लोग पढ़ना नहीं चाहते थे तो ब्राह्मण सब लोग तो बन गए। लेकिन था कि शिक्षा का प्रसार सभी लोगों के लिए होना चाहिए। उसी के लिए जो रिसर्चर थे उन्होंने सामवेद का बनाया था। और ये सामवेद क्या था कि जितने उसके मंत्र थे, मंत्र नहीं थे, वो बेसिकली एक पूरे पाठ को एक छोटे से मंत्र में परिवर्तित कर दिया गया था। जैसे आज हम पढ़ते हैं नए नए रिसर्च को, जान लीजिएगा बड़े बड़े रिसर्च आज वेदा को पढ़ाया जा रहा है। विश्व के B10 U10 के जाइएगा ना, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। और हमारे यहाँ वेदा को कहा जाएगा साइड कीजिए, रामायण की पंक्तियाँ फाड़िए, जलाइए, क्योंकि उसमें शूद्र, ढोर, गवार और पता नहीं क्या क्या कहा गया। उनको तो यह नहीं पता कि शूद्र कहा किसे जाता है। किसान कौन नहीं है जी, लेकिन छोड़िए, वो तो कंट्रोवर्सी है, वो नेता है, कंट्रोवर्सी करेंगे नहीं। और जो अनपढ़ गवार मतलब डिग्री धारक पढ़े लिखे हैं, डिग्री धारक, हम उन्हें पढ़े लिखा नहीं समझते, अनपढ़ गवार, वो उनके पीछे करेंगे कि हाँ हम फलाना हम ढिमका करबे करेंगे। करने दीजिए, हमारा काम है पढ़ना, समझना और समझाना। ठीक है, तो ये सामवेद की चर्चा क्यों हुई थी? इसकी चर्चा इसलिए हुई थी ताकि ऋग्वेद के मंत्रों को आसानी से गा के याद करा दिया जाए। जैसे कि हमें अगर ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् याद करना होता तो ये हमसे याद नहीं होता, हो सकता 1000 बार रटना होता। लेकिन जैसे इसको गाने में गाया गया, हमको याद हो गया। शिव तांडव उतना भयंकर मंत्र किसी ने गाने में गाया, आज तक सबको लगभग याद हो गया है। ठीक है, और उसके बाद जो भी देखिए देवी श्रुति जो होती है, दुर्गा जी के जो गीत में गाया गया था, आज वो भी लगभग लोगों को याद है। खान सर भी सुनाए थे, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? उस गीत को वो भी गा के सुनाए थे। तो जब हमें कोई भी चीज़ आसानी से गाने में मिल जाए, जैसे मान लीजिए कोई इतिहास की कहानी को गाने में लिख दिया, 5 को गाना था, हम पूरा याद कर लिए, तो याद करना था छोटे में ही उसको अच्छे से याद कर लेना। इसी को क्या कहते थे? सामवेद। और इसके पढ़ने वाले को उद्गातु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गातु। ठीक है, इसमें देखिए इस सामवेद में इतना ही जाना कि ये गायन का है। ठीक है, इससे संगीत कला का जनक माना जाता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। और जान लीजिए इसे इसके पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? उद्गातु कहा जाता था। होर्तु कहा जाता है ऋग्वेद को, इसको उद्गातु कहा जाता था। ठीक है, अब तीसरे में आते हैं। तीसरा वेद क्या था? तीसरा वेद क्या था? तीसरा वेद सबसे ज्यादा रिसर्च का पुस्तक था। क्या था? सबसे अधिक। इसका नाम था यजुर्वेद। क्या नाम था? यजुर्वेद। इसको इतना ही जानिए कि जब हम लिखते हैं ना इसको यजुर्वेद, यजुर्वेद जब हम लिखते हैं इसको, तो देखिए यजुर से आपको पता चलता है कि यज्ञ से संबंधित है। किससे संबंधित है? यज्ञ से। और यज्ञ करना क्यों जरूरी था? क्यों पंडित जी लोग बैठ जाते थे चारों तरफ से बैठ के, वहां पे धुआं पे धुआं किए जाते थे? क्या उससे कोई फायदा था? था फायदा। जान लीजिए क्या फायदा था। हम लोग उसको समझते नहीं है और कहते थे कि पंडित जी लोग ढोंग कर रहे हैं। कहते हैं ना जी, खूब कहते हैं कि पंडित जी लोग क्या करते हैं, बिना मतलब के हवन लेके ढोंग करना शुरू कर देते। जानिए ये ढोंग नहीं था, ये क्या था? उस समय के रिसर्च थे। हमारे जो हवन के अंदर जिन इंग्रेडिएंट को मिलाया जाता है, आपको देखिए एक हवन में सिर्फ क्या होता है? सिर्फ आपका धूप ही नहीं होता है, धूप में तिल, जौ, घी और बहुत सारे चीज़ मिलाए जाते हैं। जब इनको साथ में मिला के जलाया जाता था ना, तो इनके जो धुएं निकलते थे ना, ये हमारे आसपास के जो वातावरण गंदे हो रहे थे, जिसमें विषाणु और जीवाणु हुआ करते थे, जिसमें से टीबी के विषाणु को जान लीजिएगा, उनको ये मार दिया करते थे। और जैसे ये विषाणु मर जाया करते थे, हमारा वातावरण शुद्ध हो जाया करता था। ठीक है, शुद्ध हो जाया करता था। और वातावरण शुद्ध के साथ साथ क्या होता था कि कभी कभी देखिएगा कि उस समय जितने भी देश के लोग थे, हमारे भारतीय लोग, वो नदियों पे आश्रित थे। किस पे आश्रित थे? नदियों पे। नदियों के जल के कारण ही उनकी सिंचाई होती थी, तो दूसरे आश्रित थे वो बारिश पे।
ठीक है। और बारिश पे आश्रित होने के कारण क्या होता था कि बारिश हमेशा बरसता नहीं था। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट मिलाए जाते थे ना, इन सभी इंग्रेडिएंट जब एक साथ जल के ऊपर धुएं के रूप में उठते थे ना, तो ये सिल्वर आयोडाइड हो जाते हैं। देखिएगा, इन धुएं का जब आंख में लगता है ना, तो हमारे आंखों से भी आंसू गिरने लगता है, देखेंगे नहीं। तो जब ये बादलों से चिपकते थे ना, तो ये सिल्वर आयोडाइड क्या करते थे, कृत्रिम वर्षा कराना शुरू कर देते थे। तो जब हमारे यहाँ अकाल पड़ता था ना, वहाँ आसपास के पूरे क्षेत्र के लोग, जितने भी लोग थे, वो सभी क्या करते थे, भगवान की स्तुति करने लगते थे और पूरा हवन यज्ञ वो करने लगते थे। जिससे क्या होता था ना कि जो धुआएं जब ऊपर जाती थी ना, तो बादलों को बरसने के लिए मजबूर कर देती थी। और देखिए कि पानी बरसता था और बरसने के कारण क्या होता था, वहाँ के किसानों की खेती अच्छी हो जाती थी। और ये इसको भगवान से क्यों जोड़ा गया था, ये जान लीजिए। भगवान से इसलिए जोड़ा गया था ना, क्योंकि अगर इंसान के मन में किसी चीज़ का डर ना हो ना, तो वो कोई काम करना नहीं चाहता। अगर उस व्यक्ति को ये डर ना हो कि किसी चीज़ को चुरा लेंगे तो कोई मारेगा, तो सबके घर का कुछ कुछ सामान चुराते रहेगा। पकड़ लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, तो वो चुराते रहेगा। दूसरा उनको दिमाग में एक डर डाला जाता है कि देखिए, कोई देखे चाहे ना देखे, ऊपर वाला देख रहा है, और उसी के डर से वो व्यक्ति चोरी नहीं करता है। नहीं तो उससे बड़का चोर कौन है जी? हम ही लोग चल रहे हैं, कोई अच्छा चीज़ मिल गया तो रुको उठा के जेबे में रख लेते हैं और रख के चुपचाप चले जाएंगे, देखेंगे कोई देख नहीं ना रहा है। लेकिन उस समय डर रहता है कि नहीं, कोई देखे चाहे ना देखे, ऊपर भगवान देख रहे हैं। कढ़ाई में हमको तला जाएगा, उसके बाद सुई हुई घुपाया जाएगा, इतना डरावना डरावना बात कहा जाता है। तो इससे इंसानों के मन में डर होता है। तो ये पुस्तकें आपको डराने और धार्मिक कर्म कांड के लिए नहीं बनी थी, ये इसीलिए बनी थी ना, ताकि हम थोड़ा सा डरे और गलत काम करने से बचे। समझ में है? ये स्वर्ग की परिकल्पना जो थी, ये क्या थी, हमें किसी इस काम से डरने और बचने से, मतलब इस काम से जो गलत काम थे उससे डरने के लिए बनाई गई थी, ताकि हम गलत काम ना करें और भारत कैसा हो, अच्छा ज्ञात हो। भारत के विश्व के सभी देश अच्छे से हो। लेकिन बाद में हम समझना शुरू कर दिए और गलती करना भी शुरू कर दिए। तो ये क्या था यजुर्वेद? इसमें यज्ञ और हवन की चर्चा की गई थी। किसकी चर्चा की गई थी? यज्ञ और हवन। और इसको पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? जितने भी ब्राह्मण थे, वो ये जो यज्ञ और हवन कराते थे, वो इसे पढ़ा करते थे। तो देखिए, इसमें 2 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और इस जान लीजिए, इस यजुर्वेद को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक यजुर्वेद को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद। और एक होता है शुक्ल यजुर्वेद। याद रखिएगा, बड़ा सवाल पूछता है, शुक्ल यजुर्वेद। लेकिन इसको याद नहीं करना, ये याद करने वाला है क्या जी? ये कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद याद मत कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत में चाहे पूरा विश्व में 2 प्रकार के समय होते हैं। रात देखिएगा, रात 2 प्रकार के होते हैं। एक रात होता है अंजोरिया वाला रात, एक होता है अंधरिया वाला। अंजोरिया रात कब? जब चंद्रमा जी उगे हैं। अंधरिया कब? जब चंद्रमा जी नहीं आते हैं। क्लियर? तो ये अंजोरिया जब चंद्रमा जी उगते थे, तो उस पक्ष को कहा जाता था शुक्ल पक्ष। क्या कहा जाता था? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में क्या होता था कि उस समय चंद्रमा दिखते थे, तो उस समय जो हवन की विधि व्यवस्था थी थोड़ी अलग थी। थोड़ी क्या थी? अलग थी। और उस समय के जो यज्ञ की विधि व्यवस्था थी, उसको किस वेद में लिखा गया था? शुक्ल यजुर्वेद में, ठीक है। जबकि कृष्ण यजुर्वेद का मतलब क्या कहा जाता है? कृष्ण भगवान का जन्म अमावस को हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ था? अमावस को रात के 12 बजे। मेरा भी अमावस को रात के 12 ही बजे हुआ था, लेकिन मैं कृष्ण जी नहीं हूँ, मतलब दोनों आदमी का सेम हुआ था। तो उनके लिए क्या कहा गया कि जब ये जो पक्ष बनेगा ना, इसको हम कृष्ण पक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष, क्योंकि कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इसको क्या कहा गया? कृष्ण। और कृष्ण का अर्थ होता है काला। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? काला। इसीलिए जो ब्लैक होल ऊपर है ना, उसको कृष्ण छिद्र कहा जाता है। जो तारों को निगल जाता है ब्रह्मांड में, जो ब्लैक होल है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कृष्ण छिद्र, यानी कि काला छिद्र, या अंग्रेजी में ब्लैक होल। तो कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला या अंधेरिया, काला या अंधेरा। तमराज किलबिश वाला, शक्तिमान वाला, अंधेरा कायम रहे। लेकिन रहता नहीं, ऐसे करके कहता था ना, ऐसा, ठीक है। तो ये कृष्ण मौजूद, ये इस वेद का मतलब क्या था कि जब अंधेरे में जो यज्ञ कराया जाता था, पूजा पाठ करे जाते थे, वो उस समय जो हवन और यज्ञ की विधि होगी, किस प्रकार से होगी, उसकी चर्चा किस में की गई थी? कृष्ण यजुर्वेद में। और बाकी जो था, इसको क्या कहा जाता था, वो तो मैंने आपको लिखवा दिया है। तो उसको लिखवाने के साथ साथ समझा के याद भी करा दिया। तो ये मत कहिएगा याद नहीं कराएं। इसमें जो था 4-5 गो नाम था, वो आपको याद। मैं बस इसको समझाना चाहता था कि आप अच्छे से इसको समझ लें, ठीक है। और थोड़ा सा जो दिमाग में भ्रांति फैल रहता है, जाति पाति फलाना टेकाना का, उससे थोड़ा सा दूर हो जाए। अब देखिए, एक बार इसके बाद एक और वेद लिखा गया था, अथर्वा ऋषि के द्वारा उसको लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? अथर्व वेद। इसके बाद जो वेद लिखा गया था, कौन सा था? अथर्व वेद। अथर्व वेद।
इसको कहा जाता है थरथरा देने वाला, कपकपा देने वाला वेद। लेकिन ऐसा नहीं था, जान लीजिए ये वेद क्यों बनाया गया था, ये क्या लिखा गया था। कुछ लोग, जैसे कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो शिक्षा के रूप में लिखे थे। लेकिन कुछ लोग इंसानों को रोग आदि कष्टों से दूर बचाना चाहते हैं। जितने हमारे यहाँ रोग होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, अनेकों प्रकार की पीड़ाएं, रोग हो गए, देखिए इंसानों में होते कि नहीं, किसी को फोड़ा हो गया, किसी को फुंसी हो गया, तो उससे बचने के लिए क्या लगाएं कि उससे ठीक हो। जैसे कि आज की दवाएं हम लगाते हैं, उन्हीं दवाओं को किस प्रकार से बनाया जाए, किस किस पौधे की, किस किस औषधीय पौधे के पत्तों को मिला के कोई नई औषधि बनाई जाए जिससे ये जो खत्म हो जाए। किसी को कहते हैं कि नज़र लग गया है, तो नज़र लगता है तो देखिए क्या किया जाता है, मर्चा ले लिया जाता है और पता नहीं क्या लेके चिपड़ी पैसे रख के 4 बार से घुमा घुमा के मर्चा का धुआं हम लोग कराया जाता होता है ना। तो उसमें कम इंग्रेडिएंट हम लेते हैं, उसमें और भी चीज़ मिलाया जाता था। और वो इसलिए मिलाया जाता था क्योंकि जब हम धूप से चल के आते थे ना कहीं दूर से, तो हमें सरद गर्म लग जाता था, या फिर कोई जीवाणु और विषाणु हमारे नाकों के अंदर चले जाते थे जिसको मारना जरूरी था। तो उसके लिए क्या करते थे कि जब लोग बाहर से घर में आते थे ना, तो हमारे घर के लोग उस सारे इंग्रेडिएंट को मिलाते थे और ऐसे ऐसे ईंच के उसको थोड़ा सा धुआं लगा देते थे। उस धुएं से क्या होता था कि जितने हमारे नाक में वायरस और विषाणु जाते थे ना, वो अंदर ही मर जाते थे, जिसके कारण हमें रोग नहीं होता था। हम कहते कि नया नया ये लोग एथी करता है, लोग भूत पिचास वाला करता है, लोग योगा जी ओझा जी लोग मंत्र पढ़ता है, झाड़ता है। ये ऐसा कुछ नहीं था, वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए किया गया था। समझ में आपको? इसी में आयुर्वेद की चर्चा है। किसकी चर्चा है? आयुर्वेद की। किस दवा से हम, आयुर्वेद की चर्चा इसी में, किस दवा से हमारा शरीर ठीक हो। जोग टोन और टोटका, जोग टोन और टोटका की भी चर्चा इसी में की गई है, जान लीजिएगा। जोग टोन और टोटके जितने होते थे, इनकी चर्चा भी इसी में की गई थी। तो ये जोग टोन और टोटका क्या था? इस जोग को जोग नहीं कहा जाता था, हम कहते हैं मुंह से जोग, लेकिन ये क्या था? योग। जो आज हम करते हैं, योगा हम क्यों करते हैं जितनी बताइए लो तो, हम योगा क्यों करते हैं? शरीर को स्वस्थ करने के लिए। और योगा को सबसे पहले जहां लिखा गया था कि किस किस प्रकार से योगा करेंगे तो किस किस बीमारी से दूर रहेंगे, वो भी पुस्तकवा यही था, जिसको हम कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या फैलाया था? डर फैलाया था। भूत पिशाच सब यही से शुरू होता है। बड़का बड़का हिंदू के महंत लोग बड़े बड़े बात कहते हैं कि अथर्ववेद से तो सब डर भूत पिशाच शुरू हुआ था, सारा मंत्र वंत्र यहीं पे शुरू हुआ था। और ऐसा कुछ नहीं था, इसमें कोई मंत्र वंत्र शुरू नहीं हुआ था, ठीक है। ये हमारे शरीर को ये टोन और जो टोटका होता है कि हम गर्दन में किसी चीज़ का, मान लीजिए कि कुछ स्मेल हमें ज़्यादा आता था तो हम गर्दन में लौंग पहनते थे ताकि बाहर का स्मेल हमें ना आए और लौंग के स्मेल से हमारा शरीर स्वस्थ रहे, वो टोटका था। लेकिन हमने क्या किया, इसको भी बदनाम कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें अपनी अपनी जाति में अपना अपना अलग पहचान बनना था, हमको नेता बनना था। और नेता वही बन सकता है जो दूसरों की बुराई कर सके, किसी न किसी में कमी निकाल सके, भले अपने में हजारों कमी हो। समझ में आया? अपने में लाखों कमी है, लेकिन कमी किस में निकालेगा? खुद में नहीं निकालेगा, किसी और व्यक्ति में कमी निकालेगा। काहे निकालेगा? कि अगर कमी निकालेगा तभी ना लोग उसको कहेगा बाप रे बाप बहुत नु जानकार है। क्यों कहेगा कोई किसी और को? अगर आप जानकारी, आपको हर चीज़ की जानकारी है, तो क्या आप किसी अन्य व्यक्ति की बातों पर विश्वास करेंगे? लेकिन हमारे भारत के पढ़े लिखे लोग, डिग्री धारक, मैं उन्हें पढ़ा लिखा नहीं कहता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ डिग्री धारक, वो डिग्री धारक लोग हैं, डिग्री धारण तो कर लिए हैं लेकिन पढ़े नहीं है, गए एग्जाम में और चिट से पास हो गए। उनके पास क्या है? सिर्फ डिग्री है, बातें उनकी बहुत बड़ी बड़ी होंगी। नहीं मानिएगा तो वो क्लास में पढ़े होते हैं AITC में, और जानते हैं किस कॉलेज के पढ़े होते हैं? AITC कॉलेज के पढ़े होते हैं। आपकी बातों को कहने ही नहीं देंगे। आप जानते हैं AITC कॉलेज क्या होता है? AITC का फुल फॉर्म नहीं जानते आप लोग? क्या करते हैं जी? ऑल इंडिया थेथरोलॉजी क्लासेज। समझ में आ रहा है आपको? ऑल इंडिया थेथरोलॉजी क्लासेज। आप कुछ कीजिए, थूथने पर लाठी रोकेंगे, आपको बोल के जियान कर देंगे। आप सही बात बताइएगा तो भी नहीं मानेंगे ना, ऐसा नहीं था। कृष्ण जी महाभारत काहे कराए थे? वह कटवा दिए। कृष्ण को भी लोग जाति धर्म में बांट देते हैं, राम को भी जाति धर्म में बांट देते हैं। सुने कि नहीं सुने हैं? क्यों बांट देते हैं जी? जान लीजिए, कोई भी देवी और देवता को कभी जाति धर्म में नहीं बांटना चाहिए। क्यों नहीं बांटना चाहिए? क्योंकि उसने किसी भी खास जाति के लिए किसी को कोई नहीं किया था, उसने सर्व जाति सभी के लिए कार्य किए थे। भगवान किसी जाति को देख के जन्म नहीं लिए थे, वो अपने गुण से भगवान हुए थे। और आज भारत का कोई भी इंसान अगर उसके पास गुण अच्छा है ना, तो वो पूजा जाता है। अगर कोई शूद्र ही कहा जाता है, जिसको आज हम कहते हैं कि दुसाध चमार, उन्हीं के घर में चाहे जो भी आप शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस शब्द का आप प्रयोग करते हैं, आज तो गाना में आ रहा चमड़ान जी, दुष्दान जी, बबुआन जी, अहिरान जी, 50 को तो गाना चला। भोजपुरी में गाना देखिएगा पगला जाइएगा। जितना अहिरान, बबुआन, चमड़ान, दुष्दान, सारा गाना निकल गया है, एको गाना बाकी नहीं है। सुने कि नहीं सुने?
अरे बाप रे बाप, सुनिएगा, अगर आप चले गए कहीं बबुआन जी के गांव में चल रहा है बाराती, तो वहाँ खाली गाना बजेगा बबुआन जी, ठीक है। जहाँ चले गए सिर्फ राय जी लोग हैं, वहाँ सिर्फ गाना चल रहा है अहिरान जी। जहाँ चले गए गांव में सिर्फ किसी मतलब चमरान जी लोग हैं, वहाँ गाना चल रहा है चमरान जी, मिश्रान जी, पंडितान जी। अरे अजीब अजीब प्रकार का हर सिंगर गा रहा है और सुन रहे हैं लोग। बताइए, एक तो जातीय विवेचना हो रही है, आपस में लड़ने की बात हो रही है, लोग खूब शौक से सुनते हैं। अरे बबुआन जी ऐश रहे मोट पूरा बैठ के, अब बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप कह दीजिएगा तो बवाल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि लोग वही सुनना चाहते हैं और लोग को सुना जा रहा है। तो जान लीजिए, जो भगवान की परिकल्पना की गई थी, भगवान को, अच्छा भगवान की मूर्ति क्यों बनाई गई थी? एक कंट्रोवर्शियल बताना चाहते हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा चलती है। भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, लोग भगवान की मूर्तियाँ तोड़ देते हैं, कहीं फोड़ दिया जाता है, कहीं देखिएगा तो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई, कहीं देखिए तो हनुमान जी की मूर्ति तोड़ गई, कहीं शिवाजी की मूर्ति को तोड़ दी गई, कहीं उनकी फोटो को लेकर पटक दिया जाता है अलग अलग प्रकारों से। क्यों? अच्छा, इनकी मूर्ति क्यों बनाई गई थी? आप लोग बताइए कि इनकी मूर्ति क्यों बनाई गई थी? क्या उनकी मूर्ति इसलिए बनाई गई थी कि हम गाएं और 4 गो लड्डू चढ़ा के हे प्रभु अब की परीक्षा पास करा दीजिए, पढ़े लिखे कुछ नहीं है, और जाके 4 गो लड्डू चरण पर हे प्रभु अब की परीक्षा पास कर दीजिए, किसी तरह हम आपको अगले बार फिर लड्डू चढ़ाएंगे? इसके लिए बनाई गई थी? नहीं बनाई गई थी इसके लिए। अगर भगवान राम की मूर्ति बनाई गई थी ना, तो इसलिए बनाई गई थी ना कि लोग उनकी तरह आदर्शवादी बने, लोग उनको देख के सीखे कि मुझे भी इस व्यक्ति की तरह, इस मूर्ति की तरह बनना होगा, जो ये व्यक्ति जिसकी मूर्ति बनी हुई है इसकी तरह बनना होगा, ताकि कल हमें भी लोग पूजे। उस राम की तरह बनना होगा जिस राम को राज सिंहासन मिलने वाला था, पता है आपको। और एक पिता के वचन के लिए उस व्यक्ति ने उस राज सिंहासन को त्याग दिया था, अपने पिता के वचन के लिए। ऐसा पुत्र होना संभव है? तो हम लोगों ने उस राम की मूर्ति इसलिए बनाई ना, ताकि हर पुत्र राम के जैसा हो। कृष्ण जैसा चातुर्य व्यक्ति कोई नहीं था, उनके जैसा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति कोई नहीं था। अधर्म को मिटाना और धर्म की स्थापना करना कृष्ण का सबसे बड़ा देन था, इसीलिए उनको पूजा जाता था। कि इसीलिए कहीं जाके कहते थे कि सुनो हम यादव जी हैं, चाहिए हैं, हम राम जी कहते थे कि हम बाबू साहब हैं, इसीलिए हम लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं ना था। रावण के जो राक्षस आते थे, क्या किसी जाति को चीन के आके खाते थे कि ना, ये राम जी कहे तुम बाबू साहब है तो तुम ही को खाएंगे, चाहे तुम राय जी है तुम ही को खाएंगे, खाते थे राक्षस। चाहे जो गलत व्यक्ति होता है, अच्छा बताइए कौन से धर्म कौन सी जाति में गलत व्यक्ति नहीं है? हर जाति में 2-4 गो धर्म का गलत व्यक्ति है, चाहे किसी धर्म में जाइए, किसी जाति में जाइए। और हम क्या करते हैं, उस गलत का विरोध करना चाहिए तो हम उसका सपोर्ट कर देते हैं, और यही कारण होता है कि हमारा समाज बढ़ जाता है। और क्यों सपोर्ट करते हैं? अरे फलाना हमारे जाति का है, कैसे कोई कुछ कर दिया, भले वो किसी अन्य की बहन को रोड पे छेड़ दे, कुछ उल्टा सीधा बोल दे, और वो अगर व्यक्ति उनको समझाने चाहे, मानने जाए, तो पूरा टोला मिलकर उसको पीट देता है। कहाँ है हमारा जाति का है, दूसरा जाति का कैसे आ गया? तो इससे बचिए, और इससे बचने के साथ साथ इससे दूर रहिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। और आज का ये यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उसके बाद कल नया देखा जाएगा, ठीक है।